हट जा पुत, हट जा, उधर चला जा, वीडियो रिकॉर्ड करने दे, उधर जा। दे दिया ना तेरे को बिस्किट, जा उधर, जा उधर जा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी मैं खड़ी हूँ लेह लद्दाख की वादियों के बीच में। और ये वाला जो व्लॉग है ये इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए अगर आप लोग प्लान कर रहे हो लेह लद्दाख। तो बेसिकली इस पूरे व्लॉग में आपको हम वो चीज बताएंगे जो आपको नहीं करनी है इन योर एंटायर लेह लद्दाख ट्रिप। बाकी आपने वीडियोस बहुत सारी देखी होंगी यूट्यूब पे कि क्या करना चाहिए, क्या टिप्स है, क्या ट्रिक्स है, मगर ये वीडियो स्पेसिफिकली हमने इस चीज के लिए बनाई कि आपको क्या नहीं करना है, थिंग्स टू अवॉइड इन योर लेह लद्दाख ट्रिप। So the first thing you should not avoid is ignoring mountain sickness, क्योंकि आप एक लोअर रीजन से आते हैं और लेह एक हाई एल्टीट्यूड रीजन है। यहाँ आके आपको माउंटेन सिकनेस जैसी सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो सीरियस प्रॉब्लम हो गई तो आपका पूरा का पूरा ट्रिप धरा रह जाएगा। तो आपको जो कुछ सिम्टम्स हैं जिनको केयरफुली लेना है वो है हेडेक, नोजिया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और इन सब चीज़ों को अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है। इन चीज़ों से बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, टेक एंटी माउंटेन सिकनेस टेबलेट, जिसका नाम स्क्रीन पर आ रहा है, आप ये जाके मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। और जब आप लेह लैंड करें तो अपनी बॉडी को एक्लेमेटाइज होने के लिए मिनिमम 2 दिन का टाइम ज़रूर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक दिन बचाने के चक्कर में आगे के अपने 5-7 दिन खराब कर बैठे। तो ये है फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नॉट अवॉइड व्हेन यू आर इन लेह लद्दाख। So the second thing to avoid is over exerting। जैसे अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में पता चला कि लेह जो है वो हाई एल्टीट्यूड एरिया में है, तो पहले के कुछ दिनों में कुछ एक्स्ट्रा फिजिकल एक्टिविटी वाली चीजें या एक्टिविटीज आप ना करें। अगर आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो आपको फील होने लग जाएगा कि आपकी सांस फूल रही है, तो जिसका इफेक्ट क्या हो सकता है कि आपका नोज ब्लीड करना स्टार्ट हो जाएगा, आपको वॉमिटिंग जैसा फील होने लग जाएगा, आपका हेडेक होने लग जाएगा। सो इसलिए बोला जाता है कि फर्स्ट फ्यू डेज में अपनी बॉडी को एडजस्ट होने दें और फिजिकल एक्टिविटीज एक्स्ट्रा जो है वो ना करें। तो जो थर्ड पॉइंटर है वो है अवॉइड डिहाइड्रेशन। जब भी हम हाई एल्टीट्यूड एरिया में होते हैं वहां की जो हवा होती है, एयर जो है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाती है, तो जो आपकी बॉडी में भी इफेक्ट करती है। तो इसलिए एक रिकमेंडेशन है कि आप दिन में 2 से 3 लीटर पानी जो है आपको पीना पड़ेगा। और पूरा पानी आपको इकट्ठे नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा करके आपको दिन में 2 से 3 लीटर पानी अपनी बॉडी में भेजना पड़ेगा, ताकि आपकी जो डिहाइड्रेशन है बॉडी की वो अवॉइड कर सके। एक और चीज है जो टिप आपको हम देना चाहते हैं कि इस मौसम में जहां डिहाइड्रेशन ज्यादा होती है वहां पर आपको स्मोकिंग, अल्कोहल और कैफीन, ये जो 3 चीजें हैं, आप अगर इनसे दूर रहेंगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो और ड्राइनेस लेकर आएगा आपके शरीर में। सो द बेस्ट ऑप्शन इज टू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, मगर सिप सिप करके। सो फोर्थ पॉइंटर है डू नॉट अवॉइड सन प्रोटेक्शन। क्योंकि हम लोग हाई एल्टीट्यूड में है तो सन जो है, यूवी रेज जो है वो बहुत ही तेज आपके मुंह पे आती है। तो सन प्रोटेक्शन बोले तो एक तो सनस्क्रीन आपको अवॉइड नहीं करनी है, दूसरा है कि आपको आई वेयर हमेशा कैरी करना है। हम लोग हमेशा ये जो 2 चीजें हैं तब प्रेफर करते हैं कि जब हम बीच साइड में जाएं, बट लेह लद्दाख में भी इन 2 चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिना चश्मे के तो आप आई थिंक आंखें खोल ही नहीं पाओगे। सेकंड, अगर आपने सनस्क्रीन नहीं लगाई तो वही सेम प्रॉब्लम हो जाएगी, सन टैनिंग हो जाएगी, या फिर आपकी जो स्किन है वो बहुत ही ज्यादा ड्राई हो जाएगी और डेड हो जाएगी। तो इसलिए ये 2 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। So the fifth thing you should not do when in Leh Ladakh is overeating। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं, ओवर एक्साइटमेंट में वहाँ के क्यूजीन को ट्राई करने के लिए हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, क्योंकि हम हैप्पी मूड में होते हैं, हॉलीडे मूड में होते हैं। लेकिन लेह लद्दाख जैसी जगह पर आपको ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि यहाँ पर डाइजेशन वैसे ही स्लो हो जाता है बिकॉज ऑफ ठंड। अगर आप ज़्यादा खाना खा लेंगे तो आपको सांस लेने में तकलीफ होगी, डाइजेशन में प्रॉब्लम होगी, जो आपको माउंटेन सिकनेस के और नज़दीक लेके जा सकता है। तो जब भी आप किसी ऐसे रीजन में जाएं जो हाई अल्टीट्यूड ठंड वाली जगह है, तो वहां पर खाना थोड़ा कंट्रोल करके खाओ। जब बॉडी एक्लेमेटाइज हो जाए फिर दबा दब पेलना यार खाना जो खाना है। तो इस चीज का आप खासा ध्यान रखना।
sixth thing that you should not miss when you are in Leh Ladakh is avoiding your medical prescription. अगर आप किसी भी तरह की मेडिकेशन ले रहे हैं तो उसको गलती से भूल मत जाना, वो ज़रूर लेकर आना. और ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है, अगर आप किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू अपना ट्रिप प्लान कर रहे हैं या खुद से प्लान कर रहे हैं तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना कि आपकी मेडिकल कंडीशन और लेह लद्दाख के जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनके बीच में कुछ मेल है या कुछ प्रॉब्लम है. अपने ट्रैवल एजेंट को जरूर बताना अपनी मेडिकल कंडीशन के बारे में, ताकि वो आपको सही तरीके से गाइड कर सके और आपके इस ट्रिप को एक मजेदार बना सके रादर देन सजादार. हाँ ठीक है, थोड़ा राइम हो गया. So the next thing you should not avoid is proper clothing. क्योंकि लेह जैसी जगह में जो वेदर है वो ड्रास्टिकली चेंज होता है, टेम्परेचर एकदम से ड्रॉप होता है. तो जैसे आप देख रहे हो मैंने ग्लव्स पहने हैं, बैंडाना है, लेयर्ड कपड़े पहने हैं. तो आप हमेशा लेयर्ड में कपड़े पहने ताकि अगर गर्मी बढ़े तो आप वो लेयर कम कर पाएं, और एकदम से अगर सर्दी बढ़े तो आप लेयर बढ़ा पाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाएं. क्योंकि यहाँ पर ठंड एकदम एक्सट्रीम चली जाती है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. तो इसीलिए अपने आप को प्रिपेयर रखें विद प्रॉपर क्लोथिंग एंड प्रॉपर क्या बोलते हैं इनको, एसेसरीज. थैंक यू. नेक्स्ट थिंग नॉट टू अवॉइड इज टेकिंग लोकल्स रिकमेंडेशन. अगर आपको लोकल बंदा बोल रहा है कि 2 दिन का आपको रेस्ट चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें नहीं करनी, ये एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, आपको ये वाली मेडिसिन लेनी है, ये खाना नहीं खाना है, तो प्लीज़ उस लोकल ट्रैवल एजेंट की या फिर आपके BNB होस्ट या फिर आपका जो होटल का स्टाफ है, उसकी बात ज़रूर मानना, इग्नोर मत करना और मामा मत बनना प्लीज़. And the last thing you should not avoid is carrying your first aid kit. तो बेसिक मेडिसिन आप फर्स्ट एड किट में डाल सकते हैं, जैसे कि डिस्प्रिन या एस्प्रिन, ताकि अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वो आप ले सकते हैं, तो वो खून आपका पतला कर देगी. उसके बाद दूसरी है जो हमारी माउंटेन सिकनेस के लिए होती है, विच इज़ डायमॉक्स 250 mg. वो आप किसी भी अपने एरिया के मेडिकल स्टोर से आप लेंगे तो आपको मिल जाएगी वो. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और ये डायमॉक्स 250 mg इज़ एडवाइजेबल कि जब भी आपका ट्रैवल टाइम हो उससे 1 दिन पहले आप उसको लें. 2 टाइम लेनी है आपको, एक पोस्ट डिनर, एक पोस्ट ब्रेकफास्ट. उसके बाद जब आप लैंड कर जाएंगे लेह लद्दाख में, तब भी आपको 2 दिन कॉन्टिन्यूएशन में लेनी है, और वो भी 2 टाइम अ डे, जैसे कि पोस्ट ब्रेकफास्ट एंड पोस्ट डिनर, ताकि आपकी बॉडी को थोड़ा सा वो एक्यूमुलेटाइज करने में थोड़ा और एडजस्ट करने में थोड़ा हेल्पफुल रहेगी. उसके बाद आपकी डायमॉक्स हो गई, आपकी एस्प्रिन या डिस्प्रिन हो गई, बेसिक जो हमारी मेडिसिन होती है लाइक क्रॉसिन वगैरह हो गई. एक गर्म पट्टी भी आप रख सकते हैं, अगर पैर वैर मुड़ गया तो उसमें काम आएगी. मूव वगैरह काम आएगी. गला खराब है तो खराश के लिए विक्स वगैरह काम आएगी. तो ये बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक मेडिसिन हैं जो आप हमेशा अपने साथ कैरी करना. तो ये था हमारा शॉर्ट सी टिप्स जो कि आपको अवॉइड नहीं करनी है इफ़ यू आर प्लानिंग योर लेह लद्दाख ट्रिप. और बाकी की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल @VeggieWonder. बाय बाय.